प्यारे मित्रों, मेरा सादा प्रणाम। मैं स्वामी दीप भारती एक बार फिर डिवाइन फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे इस वीडियो पार्ट की तीसरी श्रृंखला जो प्राणायाम से संबंधित है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमने पिछले 2 वीडियो में अपने पवन मुक्तासन के माध्यम से आपको शरीर के जॉइंट्स खोलने की बात की थी। शरीर के जॉइंट्स खोलना मतलब हमारे जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आ गई है बिकॉज ऑफ नॉन मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, दैट वी वांटेड टू रिमूव। तो वो हमने पिछले 2 वीडियो में देखा कि कैसे हम अपने जॉइंट्स को एक जॉइंट्स के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी और उसके हिसाब से आपको करना था। यम और नियम जो है वो वो है बाहरी शुद्धि के लिए। उसके यम के पुनः 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी की भी हिंसा न करना। मैंने मन में अगर हमारे विचार भी आ गया किसी की हिंसा करने के लिए, किसी के बुरा करने के लिए, तो वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो हमें उससे बचना है। अब बचने से लाभ क्या होगा हमारा कि हम निगेटिव एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो कि योग का अल्टीमेट एम है आपको उच्चतम चेतना के स्तर पर ले जाना, है ना। दूसरा है सत्य। सत्य जो है, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, वही उसी को हमें एक्सप्रेस करना है। जो हमने जैसा देखा, जैसा सुना, ठीक उसी रूप में उसको प्रस्तुत करना सत्य है। उसमें हम अपने तरफ से कोई अपनी लैंग्वेज ना जोड़ें, अपने भाव ना जोड़ें। अपना हम कहते हैं ना, कई बार हम बायस्ड होते हैं किसी चीज के लिए, तो उसको नहीं छोड़ना है। जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में प्रस्तुत करना, वो सत्य है। सत्य का ये मत नहीं होते कि सच बोलना नहीं। सच बोलना तो बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन जो हमने सच में देखा है, सच में सुना है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। फिर है अस्तेय, मन वचन कर्म से चोरी ना करना। चोरी, अब क्या होता है, हम जलन की भावना से, जैसे किसी ने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, किसी ने बहुत सुंदर कोई ऑर्नामेंट पहन रखे हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति लोभ पैदा हो जाता है, एक लालच पैदा हो जाता है। वह भी नहीं होना चाहिए। वह भी, या अरे ये माला मुझे मिल जाती, ये कपड़े मुझे मिल जाते, ये भाव आना भी जो है वो चोरी के अंदर आता है ना। तो हमें अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। तथा दूसरों से लोभ न करना, मतलब जो कोई दूसरों से हम कभी कभी अपेक्षाएं करते हैं कि हमको फलाना ये दे जाए, हमको ये दे जाए, हमको वो मिल जाए, वह करना भी जो है वह अस्तेय में आता है। ब्रह्मचर्य है अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लेना। ब्रह्मचर्य का अर्थ लोगों ने बहुत गलत लगाया, वो था लंगोट बांध देना। लंगोट बांध देना मतलब अपने सेक्स को दबाना। ब्रह्मचर्य वो कदापि नहीं, कदापि इसलिए नहीं है कि काम इंद्रिय तो एक इंद्रिय हुई ना, बाकी हमारी और 5 इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण। अब अगर आप एक वैवाहिक हैं तो आपके लिए तो प्रकृति को बढ़ाने के लिए काम ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो उस समझ के साथ हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही ब्रह्मचर्य है। फिर है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का, ये 5वां है यम का पार्ट। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का संचय न करना। संचय न करना मतलब मेरे पास इतना भरा हुआ है, फिर और आ जाए, और की लालसा, और की लालसा। ये लालसा जो है, परिग्रह का जो दृष्टिकोण है वो गलत है बेसिकली। तो हमें परिग्रह से बचना है। हाँ, इतना हो हमारे पास कि जो हमें अपने जीवन यापन के लिए, अच्छे से जीवन यापन के लिए जो चीजें जरूरी है उनका संचय करना। अब जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप रोज सब्जी लाने नहीं जा सकते, तो आप एक दिन गए और 3 दिन की सब्जी ले आए, आप 3 दिन के लिए दूध दही ले आए, तो ये अपरिग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अब साल भर के लिए आप इकट्ठा करके रख लेंगे तो वो फिर गलत है ना।
फिर जरूरत से ज्यादा आसक्ति, एक्चुअली अपरिग्रह समवॉट रिलेटेड विथ आसक्ति, है ना। जैसे कोई चीज पे हम आसक्त हो जाते हैं, खूब सारे गहने होना, खूब सारी साड़ियां होना, खूब सारा ये होना, खूब सारा वो होना घर में, ये सब जो है ये अपरिग्रह की श्रेणी में आता है, ये परिग्रह की श्रेणी में आता है। तो हमें अपरिग्रह की ओर जाना है। जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वह मेरे जीवन में हो, उसके अलावा कुछ ना हो। फिर नियम है हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है शौच है तन और मन की सफाई की पवित्रता। एक्चुअली सफाई पवित्रता एक ही वर्ड है। पवित्रता सफाई मतलब हम एक तो जो एक्सटर्नल नहा लेते हैं वो ठीक है, पर मन की सफाई कैसे करेंगे हम? तो मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव रखना ये हमें नहीं करना है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग का भाव रखना, मोह का भाव रखना, ये सब भाव से हमें बचना है। तो इससे हम मन की पवित्रता की ओर जाएंगे। मन के ऊपर हम आज और भी काम करेंगे। मन के लिए हम प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से भी हम मन को कैसे पवित्र कर सकते हैं उस दिशा में हम करेंगे। संतोष का मतलब है अनुकूल हो परिस्थिति या प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियों में संभाव से बने रहना। जीवन हमारा संघर्षमय है, दुख से भरा हुआ है। इसमें दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। जैसे प्रेजेंटली अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां चलती रहती हैं। लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण जो है वो संभाव का बना के रखना है। हमारी जो दिनचर्या है कि हमें सुबह प्रातः उठना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, माता पिता को धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है और सबके मंगल की कामना करना है। इस तरह से हम अपने प्रातः काल का प्रारंभ करें। तो जो हमारी रूटीन दिनचर्या, फिर हम थोड़ा देर योग करेंगे, फिर थोड़ा देर योगासन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह वगैरह वगैरह, वट एवर इज योर रूटीन, डे रूटीन, वो हम फॉलो करेंगे, है ना। तो दैट कम्स अंडर दी संतोष। फिर तप को क्या कहा है इन्होंने? सुख दुख ठंडी गर्मी जैसे कष्टों को सहन करने वाली जो तन और मन की साधना है वह तप कहलाती है। अब ये जो तप की डेफिनेशन है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी गर्मी के महीने, मई के महीने में छत पे जाके ध्यान करने लग जाओ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जिस शरीर को व्यर्थ में तपाना नहीं है, लेकिन शरीर को आवश्यकता से ज्यादा अगर हम भोजन करा देंगे तो क्या हम ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत कम भोजन करेंगे तो भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी जरूरतों को, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको समझ के और फिर हमें अपने जीवन को ध्यान में या और योग की अंगों में लगाना है। यह तप है। जैसे मैं एक पिता हूं, एक बेटा हूं, एक कंपनी चलाता हूं, तो उस कंपनी में बॉस हूं, तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन सब जिम्मेदारियों का मुझे विवेकपूर्ण ढंग से निर्वाह करना, यह भी एक बहुत बड़ा तप है कि मैं एक अच्छा पति बन सकूं, एक अच्छा पिता बन सकूं, एक अच्छा बेटा बन सकूं और अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक अच्छा बॉस बन सकूं, अपने मित्रों के लिए एक अच्छा मित्र बन सकूं, जो जरूरतमंद है उनके लिए मैं उनके पास समय से उपस्थित हो सकूं। ये मेरे लिए तप है। ऐसे हर एक के लिए अपने अपने ढंग के तप होंगे। तो वो तप को समझना बहुत जरूरी है और उस ढंग से आप अपने आप को तपस्वी बना सकते हैं। स्वाध्याय, विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे अच्छे प्रवचन सुनना, अच्छे संतों की वाणी सुनना और उससे हमको मोटिवेशन, जैसे बीके शिवानी दीदी के जो प्रवचन है आप उनको सुने, सदगुरु के प्रवचन सुने, ओशो के प्रवचन सुने, तो उनसे आपको दिन भर के लिए मोटिवेशन मिलता है। दिन में सुबह में मेरा प्रतिदिन मैं 1.5 घंटा वॉक करता हूँ। 1.5 घंटे में दिन भर मैं अलग अलग प्रवचनों को सुनता हूँ। उससे मुझे सारे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। अब सुबह सुबह कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह आप मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, उसमें 90% मैसेज फालतू के रहते हैं। न्यूज़पेपर उठा के देखें तो उसमें 90% न्यूज जो रहती है उससे आपको क्या लेना देना? अमेरिका में इतने लोगों को कोरोना हुआ, इतने लोग मर गए, उससे यहां बैठ के आप क्या उखाड़ लोगे या आप क्या कर लोगे उनके लिए? तो हम व्यर्थ की ऐसी, हम शुरू से दिमाग में देखिए क्या होता है, हम सिर्फ मुंह से नहीं खाना खाते हैं, हम अपने दिमाग से भी खाना खाते हैं। दिमाग में हम जो कुछ डालेंगे सुबह सुबह वो हमारे सारे दिन हमारे अंदर भीतर घुसता रहेगा। तो प्लीज मेरे मित्रों, मेरा बिल्कुल विनम्र अनुरोध है, सुबह सुबह बिल्कुल मोबाइल और व्हाट्सएप चेक ना करें, न्यूज ना सुने, न्यूज़पेपर ना पढ़े, कोई अच्छा सा प्रवचन सुने,
कोई अच्छा सा संगीत सुने जिससे आपका मन प्रसन्न हो। फिर बहुत सारे मैं मोटिवेशनल आपको चीज़ें बातें भी बताऊंगा, कुछ ध्यान भी करवाऊंगा। आप उन ध्यानों से अपने दिन की शुरुआत करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, पढ़ना है 9-10 बजे जब जब समय हमारे पास होगा तब हम पढ़ेंगे। जब हम अपनी दैनिक जीवन की जो हमारी फिक्स प्रक्रियाएं हैं, जब हम उनको निपटा लेंगे तब हम उसके बाद न्यूज़पेपर पे जाएंगे। फिर ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान का मतलब है मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करना और जो कुछ है वो ईश्वर को समर्पित कर देना। मतलब ये नहीं मानना कि इसमें मैं करता हूं, करता कौन है? ईश्वर है, मैं केवल उसका एक माध्यम हूं। फिर हमने आसन किए थे। आसन योगा पतंजलि सूत्रों में कहा स्थिर सुखम आसन। अगर आपको पालती मार के बैठना अच्छा लगता है तो आप उस ढंग से बैठ जाएं। फिर इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राणों का नियंत्रण। अब जब हम इस प्रकार हम प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त जो प्राण शक्ति है उसको उत्प्रेरित करना, संचारित करना, नियमित करना और संतुलित करना। हमारे अंदर जो प्राणिक ऊर्जा भरी हुई है उसको हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे संयोजित करें, यह प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। अब प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं, तो हम चालू करते हैं प्राणायाम के प्रकारों के साथ में। तो सबसे पहला प्राणायाम जो है वह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको क्या करना है? सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। देखिए इस तरह से। देखिए ये मेरा पूरा हिस्सा बिल्कुल स्थिर है, केवल पेट आगे पीछे हो रहा है। आप पेट पे ध्यान दीजिएगा। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से क्या होता है? हमारे शरीर में से जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा उतने हम स्वस्थ होते जाएंगे। हमारे साथ क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण, अभी देखा आपने कि 200 किलोमीटर दूर से हिमालय दिखने लग गया। यू नो इन व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन वी वर लिविंग। हम कैसे पोल्यूशन में रहते हैं। फिर घर में पोल्यूशन है, हमारे आसपास में पोल्यूशन है, तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गए हैं। तो ये निकलेंगे कैसे? जब हम ये प्राणायाम करेंगे। इसके बाद दूसरा प्राणायाम आता है वो है भ्रस्त्रिका। इसको जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हार्ट पेशेंट कपालभाति भी करेंगे तो बहुत इसकी लगभग आपको शुरू में 20 आवृत्तियां करना है। फिर 1-2 दिन 3 दिन के अभ्यास के बाद आप 30 आवृत्तियां करें। फिर 50 और 100 आवृत्तियां तक आप इसकी कपालभाति की करें। कपालभाति आपके फैट्स, बॉडी में फैट्स कम करने के बहुत बहुत मदद करता है। ये हो गया कपालभाति। दूसरा प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम है भ्रस्त्रिका। तो भ्रस्त्रिका क्या है? उसमें आपको पूरा ध्यान किस में लगाना? श्वास छोड़ने में लगाना, लेने में नहीं लगाना। लेना स्वतः हो जाता है। ओशो का एक बहुत प्रचलित मेडिटेशन है, वो है डायनेमिक मेडिटेशन, जो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत लोगों को लाभ हुआ। तो उसमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। समझ में आया आपको? इस तरह से आपको पूरा ध्यान जो है श्वास छोड़ने में लगाना है, लेने में बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा कि इससे जो बची खुची कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन पैदा कर देती है, जो ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं हमारे अंदर में, अगर आप शुरू से प्राणायाम करते रहेंगे तो आपके कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, कभी हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं होगी।
इस प्राणायाम को जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, इस प्राणायाम को नहीं करना है। अब जो तीसरा प्राणायाम इसमें इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम से सभी लोग वाकिफ होंगे, और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे गर्मी का सीजन है तो हमारी जो बाईं नासिका होती है वो है चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी जो है वो शीतलता की द्योतक है, उससे शीतलता आती है शरीर में। और जो दाहिनी नासिका है, इससे जब हम श्वास लेते हैं तो इससे उष्णता आती है शरीर में, गर्मी पैदा होती है, ये पिंगला नाड़ी है। और जब दोनों नाड़ियां हमारी साथ में चलती हैं, वो ध्यान के वक्त चलती हैं, वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना से ही हम परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। रात में जो हम सोते हैं तो दिन में रात में हमारे सोने के समय में 2 बार हमारी सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। वैसे सुबह के 4 बजे और शाम के 4-5 बजे जिस समय अभी अपन कर रहे हैं, इस समय बहुत सारे लोगों की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, मतलब दोनों नाकों से बराबर सांस आ रही होगी। थोड़ी आप लंबी गहरी श्वास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। तो अनुलोम विलोम में क्या करना है, मैं जो करता हूं वो मैं बता रहा हूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या 2 उंगलियां इधर रख लें आज्ञा चक्र पे, और फिर ये मैंने दाहिनी नासिका को किया बंद। अब मैंने बाईं नासिका से पूरी लंबी गहरी, क्योंकि गर्मी का सीजन है इसलिए लंबी गहरी श्वास खींची, बाईं नासिका को बंद कर दिया, और फिर मैंने धीरे से दाहिनी नासिका से एक्सेल कर दिया। आपको दिखाने के लिए मैं अभी इस तरह से कर रहा हूं, लेकिन करना आपको इसी तरह से। फिर मैंने दाहिनी नासिका से सांस ली, दाहिनी नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से छोड़ दी। फिर मैंने बाईं नासिका से ली, बंद किया। तो अगर आप 50 आवृत्ति कपालभाति कर रहे हैं, 50 आवृत्ति भ्रस्त्रिका की कर रहे हैं, तो 50 आवृत्ति आप मतलब 25 बार इस नाक से, 25 बार इस नाक से, तो 50 बार हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, वो है उज्जाई प्राणायाम। आजकल बहुत सारे लोग थायराइड से पीड़ित हैं। थायराइड से पीड़ित लोगों के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। जिनको गले में खराश रहती है, गले में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उस सब के लिए भी उज्जाई प्राणायाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या कीजिए, ये जो दोनों लैरिंग्स हैं इनसे आवाज आना चाहिए। कब आपको श्वास यहां से खींचना है और नाक से छोड़ना है। नाक से छोड़ी, ये चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। 5वां प्राणायाम है भ्रामरी। अब मैं उज्जाई और भ्रामरी को मिला के कर रहा हूं। जो आप 1-2 दिन आप उज्जाई अलग करें, उज्जाई आप करेंगे तो खांसी आ सकती है, उसमें घबराने की बात नहीं, इट्स नॉर्मल है ना। शुरू में ऐसे खांसी आ सकती है, तो उससे घबराइएगा नहीं। अब मैं आपको 5 बार उज्जाई और भ्रामरी एक साथ करके दिखाऊंगा। इस तरह से आपको 5 से 10 बार करना है। इससे भ्रामरी प्राणायाम से जो आपका दाहिना मस्तिष्क को बायां मस्तिष्क है ना, जो लॉजिकल माइंड और इमोशनल जो ब्रेन है आपका, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, उनके बीच में एक समतुल्य बन जाता है।
तो जिसके कारण आप अपने काम को ज़्यादा परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं। अब गर्मी का सीजन है, बहुत जिनको गर्मी लगती है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो एक दो प्राणायाम है, एक शीतली एक शीतकारी। शीतली प्राणायाम जो है उसमें आपको जीभ को नीचे के दांत से टच करना है और यहां से सांस को अंदर लेना है और फिर छोड़ देना है। ये शीतली प्राणायाम हुआ। जब कभी आपको बहुत प्यास लगी और पानी ना मिल रहा तो आप शीतली प्राणायाम को 5-10 बार कर लीजिए, आपकी प्यास शांत हो जाएगी। फिर अगला प्राणायाम है शीतकारी। उसमें जीभ को इस तरह से गोल मोड़ के अंदर सांस लेना है और नाक से छोड़ देना है। तो मित्रों, मेरी ऐसी आशा है, ऐसा विश्वास है कि आपको ये प्राणायाम समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हों तो आप नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें नीचे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी तरीके की अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके मन की शुद्धि के लिए। इससे आपका जो नाड़ी तंत्र है, 72,000 नाड़ियाँ जो आपके शरीर में काम करती हैं, वे समायोजित हो जाती हैं, वे सुनियोजित हो जाती हैं। वह आपको उच्चतम चेतना तक पहुंचने में मदद करती है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको उच्चतम चेतना तक पहुंचाना है। तो इसलिए योग में हम सबसे पहले यम नियम का पालन करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। अगले भाग में मैं आपको प्रत्याहार, धारणा और ध्यान करवाऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपके मंगल की कामना करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।